की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि जो मैं जानकारी आज आपको देने वाला हूं, सटीक जानकारी कर्क राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। जो आपका जन्म हुआ, आपका स्वभाव कैसे थे, आप लोगों ने क्या प्रेडिक्ट किया आपके बारे में, आपको देख के क्या बोला, आपने स्कूल में एडमिशन लिया, फिर आपकी लाइफ आगे बढ़ी, कैसा रहा आपकी लाइफ में, क्या क्या रहा आपका व्यवहार, आपका नेचर, सब कुछ कर्क राशि आपके बारे में बताने वाला हूं। आपके पूरे जीवन की एक एक सच्चाई आपके समक्ष आज मैं लाके रख दूंगा आपको, और आप कमेंट करने पे मजबूर हो जाओगे दोस्तों, क्योंकि वो जानकारी जो आपको पता है और जो मुझे पता है, जो मैं आपके बारे में बताने वाला हूँ आज। चलिए फिर जानते हैं। कर्क राशि सब कुछ बताने वाला हूं आपके बारे में, व्यवहार, नेचर, स्वभाव, ये तो बहुत नॉर्मल है सब कुछ, ठीक है। चलिए फिलहाल आपका फोकस होना चाहिए यहाँ पे, तभी आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। चलिए जानते हैं कर्क राशि। सबसे पहले तो ज्योतिष शास्त्र में राशियों में ये चौथे नंबर की राशि आती है कर्क राशि, जिनके अधिपत्य यानी कि जिनके राशि के स्वामी निकल कर आते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में 64 कलाओं का ज्ञान दिया गया है, यानी कि 64 कलाओं का ज्ञान रखने वाले होते हैं चंद्रमा। और चंद्रमा एक शीतल प्लेनेट है, चंद्रमा एक वाटर प्लेनेट है, यानी कि एक जल तत्व राशि है कर्क राशि, और चंद्रमा खुद एक वाटर प्लेनेट है। और चंद्रमा का जो स्वभाव है वो एक, कहते हैं ना, शीतल स्वभाव तो माना जाता ही है, लेकिन एक चंचल स्वभाव माना जाता है। और जैसे कि एक राशियों का होता है चर, स्थिर और द्विस्वभाव, राशि है ये एक चर राशि है, यानी कि चर का मतलब होता है चलते ही रहना, ठीक है। चलिए फिलहाल जान लेते हैं कर्क राशि के बारे में। आपने जन्म लिया कर्क राशि में, और जैसे ही आपका जन्म हुआ तो लोगों ने क्या प्रेडिक्ट किया आपके बारे में, लोगों ने आपके बारे में प्रेडिक्ट किया कि ये बहुत सुंदर है, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा, चंद्रमा को देखकर अक्सर लोग क्या बोलते हैं, चांद है ना, चांद के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ना कि चांद जैसा होना चाहिए हमारा जो बच्चा है, हमारा जो बेटा है, बेटी है, वो चांद जैसा होना चाहिए, खूबसूरत, है ना। तो एक ही चंद्रमा की एक ही राशि है भाई कर्क राशि। अब जो कर्क राशि में जन्म लेगा तो उसको ये कमेंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे कि चांद जैसा है, खूबसूरत है, कर्क राशि है तो बड़ा सुंदर है दिखने में, फेयर कलर है, और अगर फेयर कलर नहीं है तो बड़ा बड़ा ही एक होता है जिसको हम देखते हैं तो हम देखते रहते हैं। अगर आप चांद को देखते हैं आप देखते रहते हैं, तो आपकी नजर नहीं हटती चांद से, वैसे ही कर्क राशि नजर नहीं हटेगी, और ना ही वो कर्क राशि वाला हटने देगा। ऐसे ही होता है कर्क राशि वाले, ठीक है। अब जन्म हुआ, आगे बढ़ते हैं। सभी राशियों में से सभी राशियों को पीछे कर दीजिए जरा थोड़ा सा, और कर्क राशि को आगे करके बोले तो चंचलता में सर्वप्रथम राशि आती है कर्क राशि। सर्वप्रथम सबसे पहली राशि चंचलता में कर्क राशि होगी। चंचलता यानी कि चंचल दिमाग का व्यक्ति, जिनका जो मन है वो हमेशा चंचल रहता है, बड़ा ही फनी मस्ती मजाक, या चंचल, या फिर हमेशा जो है वो भागते दौड़ते रहना, शैतानी करना, भागते दौड़ते, मतलब एक जगह पे स्टेबल होना ही नहीं। एक तो चंचल, ऊपर से चर राशि है, ऊपर से राशि के स्वामी है चंद्रमा। रोक सको तो रोक लो, रोक सको तो रोक लो, बिल्कुल कर्क राशि वाले व्यक्तियों को ये है आपका जो स्वभाव। अब थोड़ा सा जरा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रमा 64 कलाओं का ज्ञान है, तो धीरे धीरे जब आगे बढ़े, स्कूल में एडमिशन लिया, तो दोस्त जो इनके दोस्त होंगे ये अपने तरीके से दोस्तों को, वो कहते हैं ना कि छांट के चूज करके कि हाँ ये दोस्त है, अच्छा ऐसा इनके साथ में किस तरीके की मस्ती मजाक किया जा सकता है, वो दोस्त भी होगा। जब इमोशनल है तो फिर ऐसा दोस्त भी चाहिए जो इमोशनली बैलेंस कर सके। हर टाइप के दोस्त बनाना ये पसंद करेंगे, और हर टाइप का व्यक्ति इनके साथ में रहना पसंद करेगा। जैसे कुछ होते हैं ना राशि वाले, मेष राशि कह लो, सिंह राशि कह लो, मकर राशि कह लो, जिनके साथ, या वृषभ राशि कह लो, जिनके साथ सोच समझ के थोड़ी फ्रेंडशिप होती है, ये जल्दी से इंसान थोड़ा कनेक्ट नहीं हो पाता, अटैच नहीं हो पाता। लेकिन कर्क राशि वाले व्यक्ति इनके साथ में अटैच हो जाएगा जल्दी से, अपनी फीलिंग्स को रख लेगा, खोल देगा इनके सामने सब कुछ। कर्क राशि वालों के सामने सब कुछ जो उनके मन में हो, कर्क राशि वाला व्यक्ति आपके सामने खड़ा है तो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को ला के रख देंगे कर्क राशि के सामने, ठीक है। तो ऐसे हैं कर्क राशि वाले व्यक्ति, लुभावने में, अट्रैक्शन देने में ये बड़े आगे होता है। इसलिए स्कूल में जो टीचर होते हैं, जो अध्यापक होते हैं, वो भी इनके बड़े ही जो है वो फैन हो जाते हैं, यानी कि इनको मानने वाले होते हैं। और अगर ये चाहे पढ़ाई में कैसे हो, नालायक भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी
फिर भी कहीं ना कहीं इनकी एक छाप अलग होती है स्कूल के अंदर, ठीक है। अब लेकिन एक चीज है, इनको मैं एक चीज कहूंगा कि ये थोड़े से ना अपने काम निकालने में आगे होते हैं, लेकिन कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा मन के कारक होते हैं, यानी कि मन से ये बड़े जासूस होते हैं, तभी तो इनको 64 कलाओं का ज्ञाता कहा गया है कर्क राशि को, चंद्रमा को। इसलिए ये अपने काम निकालने में, अपने काम करवाने में, अपने काम को किसी तरीके से पूरी तरीके से किसी भी तरीके से निकालने में आगे होते हैं। तो ये चालाकी इनके अंदर बड़ी होती है, चतुर, चालाक, समझदार, शार्प माइंड। भैया जल है, कर्क राशि वाटर है, जल है, जल का काम है बहते रहना, एक जगह पे रुकना नहीं, बहते रहना, ठीक है। वैसे ही इनके मन का पता नहीं चलता कि ये क्या सोच रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, जो ये कर रहे हैं क्या यही सोच रहे थे या कुछ और सोच रहे थे। यानी कि जो आप इनको देख के जज नहीं कर सकते कि ये अभी क्या सोच रहे हैं और पल भर में क्या करने वाले हैं। पेशेंस लेवल की कमी, इम्पेशेंस, जल्दबाजी, और जल्दबाजी के चक्कर में कभी कभी कर्क राशि वाले व्यक्ति अपना ही काम खराब करते हैं, लेकिन फिर भी जल्दबाजी करते हैं, रोक नहीं सकते आप, क्योंकि वो एज नेचर। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ना कि राशि से इतनी जानकारी, या राशि से सभी कर्क राशि वाले एक होंगे। देखिए, आपकी जन्म कुंडली निर्धारित करती है कि आप कहां पहुंचेंगे और आपको क्या क्या मिलेगा लाइफ के अंदर, लेकिन राशि के हिसाब से जो हमारा नेचर होता है वो कहीं ना कहीं तो होता ही है ना, क्योंकि उस राशि में ही आपने जन्म लिया है। क्यों लिया है आपने जन्म, ठीक है। ऐसी ये चीजें होती ही होती है। इसलिए मेरा आपसे एडवाइस है जीवन के अंदर कि आपके जीवन की सच्चाई है, थोड़ा पेशेंस रखो, धैर्य रखो। जिस दिन आपने अपने जीवन में धैर्य रखना सीख लिया, उसी दिन से आप कामयाब हो जाओगे। लेकिन ये बहुत टफ है कर्क राशि के लिए, क्योंकि धैर्य नहीं होता, इम्पेशेंस होते हैं, जल्दबाजी बहुत ज्यादा होती है, और उसी चीज की वजह से ये हर्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, सेंटिमेंटल हो जाते हैं, अपने रिश्तों तक को ब्रेक कर देते हैं, या ऐसी चीजें नौबत आ जाती है इनके साथ में। अब थोड़ा लाइफ में आगे बढ़ते हैं, और जो ऐसे ये बात आ चुकी है तो लव लाइफ के बारे में जरा जान लेते हैं। 4 5 6 7 8, अच्छा, फिफ्थ लॉर्ड बनते हैं मंगल आपकी राशि से, और जो आपको मिलता है ना रिलेशन में, जो भी आपको पार्टनर मिलता है, फीमेल या मेल जो भी मिलता है आपको, तो अब जब फिफ्थ लॉर्ड मंगल है तो तेज वो भी होता है जो आपके साथ रिलेशन में आता है, क्योंकि मंगल है वृश्चिक राशि, सेंटिमेंटल वो भी होता है, इमोशनल वो भी होता है, क्योंकि 4 5 6 7 8 वहां पे पंचम भाव में वृश्चिक राशि जो पड़ रही है, ठीक है। लेकिन इमोशनली बड़े अटैच होते हैं, आपका और आपके साथ में जिनका रिलेशन होता है ना, बड़े इमोशनली अटैच हो जाता है। कर्क राशि और वृश्चिक राशि है ना, क्योंकि ठीक है, और बड़ी मित्रता देखी जाती है यहाँ पे, बहुत अच्छी मित्रता देखी जाती है यहाँ पे, आप नोटिस करना कभी इस बात को। लेकिन उनके अंदर अग्रेशन होता है, और आप उनको मनाते रहते हैं, उनके अंदर अग्रेशन देखा जाता है, जल्दबाजी दोनों के अंदर होती है, जिसकी वजह से काम खराब होता है, ठीक है। ये भी अक्सर आप नोटिस करना। लेकिन छोटी छोटी बातों पर शक करना, शंका करना, ये आपके अंदर देखा जा सकता है, क्योंकि मन के कारक है, चीजों को लेकर अत्यधिक सोच रहे हैं, जो नहीं है वो भी सोच रहे हो आप, वो भी आप सोच रहे हो। घूमने फिरने का शौक, संगीत प्रेमी होते हैं, कला प्रेमी होते हैं ये कर्क राशि वाले व्यक्ति, कला प्रेमी, संगीत प्रेमी, हर चीज के दीवाने, हर चीज चाहिए, ऐसा नहीं किसी चीज के लिए नहीं, ये चीज चाहिए, हाँ जी ये भी चीज चाहिए, बस मजा आना चाहिए लाइफ के अंदर, है ना। तो वाटर चीजें इनको बड़ी पसंद होती है, चाहे वो ड्रिंक हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, लिक्विड जैसी चीजें इनको बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। या फिर ऐसी चीजों में घूमना फिरना, ये इनको बड़ा अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये कर्क राशि के अंदर है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं लाइफ के अंदर, तो इनके विवाह के बारे में जाते हैं, फिर करियर के बारे में चर्चा करेंगे। 8 9 10 यानी कि 7th लॉर्ड के स्वामी बनते हैं शनि। बहुत बड़ा अंतर होता है यहाँ पे आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में, क्योंकि आप है राशि स्वामी चंद्रमा, और 7th हाउस के स्वामी बनते हैं शनि, है ना। शनि शनि आपके 7th हाउस के स्वामी शनि, यानी कि आप में और आपके लाइफ पार्टनर के अंदर मैरिड लाइफ में बड़ा डिफरेंस होता है। आप तो हैं 2 दिन में बदलने वाले व्यक्ति, और वो 2.5 साल तक एक राशि में रहने वाले व्यक्ति, यानी कि वैचारिक मतभेद बड़े होते हैं। आपके लाइफ पार्टनर स्टबर्न होते हैं, जिद्दी स्वभाव के भी देखे जा सकता है आपको, ये देखा जाता है। आपके लाइफ पार्टनर जिद्दी स्वभाव के भी देखे जा सकते हैं आपको, क्योंकि शनि है। वैचारिक मतभेद होते हैं, आप कुछ जो बोलना चाहते हो वो सोच भी नहीं सकते कि आप बोल क्या रहे हो, तो बड़े यहाँ पे कॉम्बिनेशन थोड़ा सा एक होता है यहाँ पे, थोड़ा सा आप देखना अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, थोड़ा बहुत देखा जाएगा। अगर रंग रूप की और वैसे बात करूं, पर्सनैलिटी ठीक, काम करने में बड़े ईमानदार होते हैं आपके लाइफ पार्टनर। बात करूं सिर्फ राशि के हिसाब से, वैसे तो कुंडली बहुत मैटर करती है, लेकिन राशि के हिसाब से बड़े ईमानदार होते हैं, बड़े कर्मठ होते हैं आपके लाइफ पार्टनर काम करने में। लेकिन जिद होगी, अपने काम को गिनाने वाले होंगे कि मैंने ये काम किया, लेकिन आप अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें बिल्कुल देखी जाएंगी आपके लाइफ पार्टनर के अंदर। मेहनती होंगे, ईमानदार होंगे, काम को गिनाने वाले भी होंगे, प्रूफ करने वाले होंगे, है ना। चलिए
लेकिन वैसे देखा जाए तो ठीक है, मैरिड लाइफ यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आपकी लाइफ के बारे में। जन्म से लेके धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अब आपके कर्म पे जाते हैं, कार्य क्षेत्र पे जाते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भाग्य के स्वामी 12 आपके जो है बृहस्पति हैं, और करियर के बनते हैं मंगल। देखिए आपके भाग्य के स्वामी बृहस्पति, आपको अपने पे बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, चाहे कितने भी शैतान हैं, कितने भी खेलने कूदने वाले व्यक्ति हैं, कितने भी मौज करने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन आपको अपने पे कॉन्फिडेंस होता है कि मेरा भाग्य साथ दे देगा, मैं ब्लेस्ड हूं, क्योंकि भाग्य के स्वामी गुरु जो ठहरे आपके बृहस्पति। तो मैं ब्लेस्ड हूं, मैं लाइफ में कुछ बड़ा करके रहूंगा, डिजायर्स हैं, ड्रीम्स हैं, ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, क्योंकि भाग्य के स्वामी गुरु है। और ऐसा होता भी है सडन कि कभी कभी गुरु जब आपके भाग्य के स्वामी, अगर आपकी कुंडली में भाग्य अच्छा है तो भैया बड़ा जबरदस्त हो जाता है, ठीक है। और इनका जो भाग्य है ना, वो 26 साल के बाद एक टर्न लेता है, टर्न मारता है, टर्निंग पॉइंट धीरे धीरे आने लग जाता है 26 साल के बाद। और 31-32 साल से पहले पहले आप देखते हो कि सडन ऐसा जरूर हमारे लाइफ में हुआ है कि हाँ ये अच्छा हुआ है हमारे लाइफ में, इसकी हमको जरूरत थी। और लेकिन अगर आपकी कुंडली में गुरु कमजोर है, चंद्रमा कमजोर है, तो फिर टाइम लग जाता है, ठीक है ना। और आपके 10th लॉर्ड बनते हैं मंगल, इनके स्वभाव में चेंज आता है धीरे धीरे चलकर कार्य क्षेत्र में। वैसे पर्सनली ये हमेशा चंचल रहेंगे, चंचल दिमाग रहेगा इनका, लेकिन 10th लॉर्ड बनते हैं मंगल, तो इनके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस होता है काम का, इनके अंदर जज्बा होता है काम का, एनर्जेटिक फील करते हैं ये काम में, लेकिन फिर भी ओवर थिंकिंग इनको रहती रहती है। इनके अंदर वो ओवर थिंकिंग वाली आदत कभी नहीं जाएगी। कर्क राशि जो भी वाटर साइन है, कर्क राशि वाटर साइन है, ये वृश्चिक है और मीन राशि, 4 8 12 राशि जो है, इनके अंदर ओवर थिंकिंग हमेशा रहती है। तो काम करने के मामले में ये इन पे ट्रस्ट किया जा सकता है, लेकिन एक चीज है कि ये कभी कभी जल्दबाजी में काम खराब कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। कर्क राशि वाले व्यक्ति मंगल है तो इनको डोमिनेटिंग काम के अंदर पसंद नहीं होती है, लेकिन फिर भी कर्क राशि है तो कर लेते हैं, ये झेल लेते हैं, है ना, ये एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन इनको इंटरनली बड़ा लगता है, वो बड़ा फील होता है, ठीक है। अब इनका 4 और 2, ठीक है। शुक्र आपके लेवल थोड़े, इनके डिजायर्स, इनके ड्रीम्स बड़े, बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। इनके ड्रीम्स होते हैं कि मुझे ऐसा चाहिए, क्योंकि चंद्रमा जिनके स्वामी होंगे भैया, वो तो ज्यादा सोचेगा, बहुत बड़ा सोचेगा। और कर्क राशि वाले व्यक्तियों के अंदर कामुकता भी होती है, यानी कि एक्स्ट्रा रोमांटिक पर्सनैलिटी भी ये दिखे जाते हैं कर्क राशि वाले व्यक्ति, क्योंकि 11th लॉर्ड शुक्र जो ठहरे आपके। मन में तरह तरह की चीजें, इनके ख्याल आना, बड़ा सोचना, बड़ी बड़ी चीजें इनके मन में आना, वो चीजें इनकी चलती है, ठीक है। ये सेकंड लॉर्ड बनते हैं आपके सूर्य, तो पैसे जब ये जिस चीज को ये इंटरेस्ट होते हैं उसमें खुला खर्च कर देते हैं, और फिर ये नहीं देखते, फिर ये बाद में सोचते हैं कि कहाँ खर्चा हुआ होगा, आखिर इनको समझ नहीं आता, लेकिन खर्चा खुला कर देते हैं इनको जब कोई चीज आती है तो, ठीक है। ये बताया दोस्तों सब कुछ कर्क राशि वाले के व्यक्तियों के बारे में, जन्म से लेकर आने वाला टाइम आपका कैसा होता है। और बुढ़ापे की अगर मैं बात करूं विशेष, अगर इनका बुढ़ापा पे आ जाए ना दोस्तों, ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं मानेंगे कि हमारे अंदर बुढ़ापा है, ये नहीं फील करेंगे कि हम एजेड है, नहीं फील करेंगे उस चीज को, ये बोलेंगे कि नहीं भैया हम तो चंचल है, चंचल दिमाग है। और घूमने फिरने का शौक इनको बुढ़ापे तक रहेगा, ये देख लेना। या तो संगीत का, घूमने फिरने का, आर्ट्स का, फोटोजेनिक, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, मौज मस्ती, फ्रेंडशिप, घूमना फिरना, ये इनको बाद में भी रहेगा। चाहे इनकी तबियत भी खराब हो जाए, इनको हेल्थ इशू हो जाए, लेकिन उसको भी इग्नोर करके ये अपने लक्ष्य पर निर्धारित करेंगे उसको, कि घूमना है फिरना है, जो इनको मौज मस्ती करनी है वो करनी है। ये बताया दोस्तों सब कुछ कर्क राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में। जीवन की एक असली सच्चाई कमेंट कीजिएगा आप अपने बारे में, क्या क्या आपको अच्छा लगा, कैसे लगा आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।